कोई किताब उतर के आ जाएगी क्या? आज तक आई क्या? तो कैसे किताब उतर के कोई आ रही है? और आती तो आज भी आती, नहीं आती ना। ओम श्री कालिकै शुभदेवी दुर्गूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। इस दुनिया की कोई भी साइंस की किताब हो या कोई भी मैथमेटिक्स की किताब हो या कोई भी किताब हो, वो कहां से किताबें आती हैं? सारी किताबें कहां से आई? वेद, भारत के पौराणिक ग्रंथों में वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं, सबसे पुराने हैं। वेद कहां से आए? वेद के बारे में बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब कोई पुरुष से उतर के नहीं आए, किसी पुरुष ने उस वेद को नहीं लिखा, अपौरुषेय बोलते हैं उसको, यानी पुरुष ने नहीं लिखा। तो लिखा किसने? कोई किताब उतर के आ जाएगी क्या? आज तक आई क्या? तो कैसे किताब उतर के कोई आ रही है? अपौरुषेय का मतलब क्या होता है कि जब आप बैठ गए शांति से, आपने अपने आप को तैयार कर लिया, जैसे मैंने कहा कि आइडियाज आते हैं, ठीक है, आप ध्यान करने लगे, गहरे ध्यान में चले गए, आपके पास ये प्रोजेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समस्याएं बहुत हैं, इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूं? आप शांति से बैठ गए, प्रोजेक्ट को भूल गए, शांति से बैठ गए, लेकिन प्रश्न अंदर है कि समाधान क्या है। आप बैठे बैठे एक समय ना खो जाओगे, आप नहीं रहोगे, आप हो लेकिन आप नहीं रहोगे, आपका कॉन्शियसनेस लेवल कहीं और चला जाएगा, है नहीं? तो उस समय अचानक से आपके मन में एक आइडिया आएगा, एक फ्लैश करेगा आइडिया, और वो आइडिया लेकर जब आप जागृत अवस्था में आओगे, ध्यान से बाहर आओगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही अपौरुषेय होता है, यानी जब वो पुरुष नहीं था तभी उसके ऊपर कोई ज्ञान उतर गया, जब वो नहीं था। एक कोर्ट में जज के पास एक अपराधी जाता है और जज ने कहा तुमने अपराध क्यों किया, तुमने इस व्यक्ति को क्यों मारा? उसने कहा सर मैंने नहीं मारा। तुम ही ने मारा क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी शक्ल दिख रही है, तुम मारते हुए दिख रहे हो और तुम कह रहे हो मैंने नहीं मारा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा सर मैं नहीं था। तो फिर तुम कहाँ थे? फिर वो कौन था? तो उसने कहा मैंने शराब पी रखी थी, मैंने उस समय शराब पी रखी थी, मैं अपने कॉन्शियसनेस लेवल में, मैं अपनी चेतना में नहीं था, मुझसे मेरे शरीर ने करा लिया लेकिन मैंने नहीं किया। यही है वो अपौरुषेय। मेरे को इस ब्रह्मांड ने पाइपलाइन बनाया, इस ब्रह्मांड ने पाइपलाइन बनाया और मेरे माध्यम से कोई चीज उतर कर आ गई, उसको लिपिबद्ध कर दिया, ग्रंथ तैयार हो गए। पाइपलाइन बनना पड़ता है किसी को। आपके पास, आपके गांव में आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, जब मोबाइल फोन नहीं था, कहीं दूर से कोई चिट्ठी आती थी तो उस व्यक्ति से जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, उसकी चिट्ठी आती थी, आपको कितनी खुशी मिलती थी? मिलती थी ना। हम लोग इंतजार करते थे चिट्ठियों का, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन इंतजार की चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी, और आती थी तो बहुत खुशी होती थी। इतना तक कि चिट्ठी तो बाद में उस पोस्टमैन को भी अपने घर की तरफ आते हुए देखकर खुशी होती थी कि ये पोस्टमैन कोई खुशी की खबर लेकर आ रहा है। होती थी कि नहीं? होती थी ना? होती थी। अब एक बात बताओ, पोस्टमैन खुशी ला रहा है कि चिट्ठी खुशी ला रही? लेकिन पोस्टमैन ला रहा है ना, पोस्टमैन के कारण से मुझे खुशी मिल रही, लेकिन खुशी तो चिट्ठी है, मगर लाया कौन? पोस्टमैन। हम इस दुनिया के जितने भी ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, विद्वान जितने भी हैं, ये सब के सब उस मोमेंट पे जब पहुंच जाते हैं और जब उसके ऊपर ज्ञान उतरता है, उसके कॉन्शियसनेस लेवल पे, तो उसके माध्यम से कोई नया रिसर्च हो जाता है, लेकिन उसको ही नहीं पता चलता कि ये मैंने किया है। न्यूटन को पता था क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं बताऊंगा दुनिया को, तो वो एप्पल गिरा, फ्लैश कर गया। एप्पल ने ग्रेविटेशन के फोर्स को जानता था क्या? एप्पल जानता था क्या? एप्पल ने कोई पढ़ाई की? एप्पल तो खुद अज्ञानी, अनपढ़, ये भी अनपढ़, दो अनपढ़ मिलकर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कैसे थ्योरम दे दिया पूरी दुनिया को? ऐसे जबकि कणात ने हमें दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत कुछ, बहुत पहले भारत के ऋषियों ने बताया, लेकिन न्यूटन के बारे में आज मॉडर्न साइंस कहता है। तो यानी कि न्यूटन एक माध्यम था, उस समय ज्ञान उतरा। आप भी माध्यम हो। जिस दिन आप देखो भगवान कैसे काम करते हैं,
भगवान को अगर आपको कुछ देना हो ना, जैसे जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो और भगवान को आपको कुछ देना है, उस बच्चे को कुछ देना है, तो किसको देंगे? भगवान आपको देंगे और आपके माध्यम से उस तक पहुंचा देंगे। ये जीवन का नियम है। तो इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ आज तक है तो वो सारे ग्रंथ कहाँ से निकले? कहाँ से निकले? व्यक्ति के दिमाग से। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान उतरता है तो वो कोई किताब लिख देता है, लिपिबद्ध करता है, किताब ग्रंथ तैयार हो गए। तो लाखों करोड़ों किताबें तैयार हुई सिर्फ इसी के कारण से, राइट? तो आपके, मैंने कहा कि जब 1.25 लीटर पानी का प्रयोग आप करोगे ना, तो ये आपका चलना शुरू हो जाएगा। आपके मन का क्रोध, मैं बता रहा हूँ, क्रोध जो आप कहते हो ना कि एकदम क्रोध में हम ज्वालामुखी बन जाते हैं, ये सारा क्रोध खत्म हो जाएगा। करके देखो।